भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में माता सीता का स्थान अत्यंत पूजनीय है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता की जन्म कथा विस्तार से बताई है, जो रोचक होने के साथ साथ चमत्कारी भी है। कहते हैं माता सीता का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे पृथ्वी की गोद से उत्पन्न हुई थी। कहा जाता है जब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी पहुँचते हैं, तब मिथिला नगरी के राजा जनक उन्हें अपनी बेटी सीता के जन्म के बारे में बताते हैं। महाराज, हमें तो सीता के जन्म के बारे में सारी बातें पता हैं। हम चाहते हैं आप अपने मुख से सीता के जन्म की अद्भुत कथा राम और लक्ष्मण को भी बताएं। जो आज्ञा गुरुवर। राम, मेरी पुत्री सीता बहुत ही भोली भाली और सुशील है। ये समझ लो कि मेरी सीता साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार है। सीता के जन्म लेने के पश्चात ही मिथिला नगरी फिर से हरी भरी हो गई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी राजा जनक को ध्यान से सुन रहे थे। राजा जनक उन्हें सीता माता के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय ऐसा आया जब मिथिला नगरी में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिस वजह से मिथिला में अकाल पड़ गया। नगर के सारे निवासी पानी न होने की वजह से बेचैन हो गए। इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। हमें अपनी मिथिला की प्रजा की बहुत चिंता थी, इसलिए हमने विचार विमर्श करने के लिए ऋषि मुनियों को महल में बुलाया। आप सभी जानते हैं कि हमने किस प्रयोजन से आपको यहाँ बुलाया है। हमारे राज्य मिथिला में सूखा पड़ गया है। प्रजा रोटी पानी को परेशान हो गई है। फसलें खेतों में सूख गई हैं। कोई तो उपाय होगा जिससे मिथिला नगरी का अकाल दूर हो सके। महाराज, इस समस्या का एक ही उपाय है। आपको स्वयं अपने हाथों से अपने खेतों में हल चलाना होगा, जिससे इंद्रदेव आप पर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से मिथिला में वर्षा होगी और मिथिला नगरी से अकाल समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस कार्य को करने के पश्चात आपके और आपकी प्रजा के लिए खुशियों का नया सूर्योदय होगा। यदि मेरे खेत में हल चलाने से मिथिला का अकाल दूर हो सकता है तो मैं अवश्य ही ये कार्य करूंगा। राजा जनक ने ऋषि मुनियों की आज्ञा से खेत में जाकर स्वयं हल चलाया। स्वयं मिथिला के राजा जनक खेतों में हल चला रहे हैं। यह देखकर सारी प्रजा इकट्ठी होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजा की मेहनत को फल जरूर मिले। अरे, हमारे राजा मिथिला नरेश राजा जनक जी बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। उन्होंने सदैव अपनी प्रजा को अपनी संतान समझा है। बस आज इंद्रदेव उनकी प्रार्थना को सुन ले और हमारे राज्य में भी वर्षा हो जाए। हम सब प्रजावासियों को इंद्रदेव से यही प्रार्थना करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। महाराज मिथिला की भलाई के लिए ही यह कार्य कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और महाराज को उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। राजा जनक हल चला रहे थे, तभी अचानक जमीन जोतते हुए उनके हल का फाल यानी सीत जमीन में फंसी। किसी कठिन चीज से टकराकर फंस गया। अरे, ये हल का सीत कहाँ फंस गया है? जरा देखो तो, यहाँ से आवाज आ रही है। महाराज, लगता है जमीन के नीचे कुछ है जिससे हल का सीत टकरा रहा है। हम अभी इस जगह को खोद कर देखते हैं। जमीन को खोदना शुरू किया और जमीन में फंसे हुए फाल को बाहर निकाला और वहाँ की जमीन खोदने लगे। जैसे ही जमीन में थोड़ा सा गड्ढा बन गया, उसमें उन्हें एक बड़ा सा सोने का संदूक चमकता हुआ दिखाई दिया। ये संदूक कैसा? इसे जमीन में से बाहर निकालो। संदूक को बाहर निकाला और जब संदूक को खोला गया तो उसमें एक मासूम सी नन्ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बालिका हंसती खेलती दिखाई दी। संदूक में बच्ची को देखकर राजा जनक और सभी प्रजा हैरान रह गई। राजा जनक की आंखें आश्चर्य से भर गई। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ बच्ची को गोद में उठाया। जैसे ही राजा जनक ने बच्ची को गोद में लिया, अचानक आकाश में बादल गरजने लगे और जोर की बारिश होने लगी। महाराज, ये बच्ची मिथिला राज्य के लिए खुशियाँ लेकर आई है। मिथिला राज्य का अकाल
मिट गया। मेघ बरसने लगे। आपने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, पर विधाता ने आपके लिए और इस मिथिला नगरी के लिए इस बच्ची को पृथ्वी से प्रकट किया है। आप सही कह रहे हैं ऋषिवर, हमारी कोई संतान नहीं थी, किंतु ऐसा लगता है इस बच्ची को गोद में लेने के पश्चात हमारी संतान की इच्छा पूरी हो गई। हल के सीत से टकराने की वजह से यह बच्ची आपको प्राप्त हुई है, इसलिए आज से ये बच्ची संपूर्ण जगत में सीता नाम से विख्यात होगी। सीता, पुत्री सीता। पुत्री सीता को गोद में लिए जब महल में प्रवेश करते हैं तो महारानी सुनैना हैरान रह जाती हैं, और फिर जब राजा दशरथ देवी सीता को महारानी सुनैना की गोद में देते हैं तो उनकी आंखों से खुशियों के अश्रु बह जाते हैं। महारानी सुनैना, ये हमारी पुत्री सीता है, ये हमें धरती की गोद से प्राप्त हुई है। सीता, हमारी पुत्री सीता, इसे गोद में लेकर मेरी ममता जाग गई। कब से मेरी गोद सुनी थी, हमारी पुत्री, हमारी राज दुलारी सीता। सीता जी के जन्म की कथा सुनाते सुनाते राजा जनक की आंखों से आंसू बह जाते हैं। राजा जनक चाहते थे कि देवी सीता के स्वयंवर से पहले वो ये बात प्रभु श्री राम को जरूर बताएं। राजा जनक के मुख से सीता जी के जन्म की अद्भुत कथा को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुरा देते हैं। वे तो साक्षात नारायण का अवतार थे, तो उनसे कुछ छिपा नहीं था, किंतु वह मानव का स्वरूप धरकर पृथ्वी पर आए थे, इसलिए कर्तव्य परायण रहते हुए उन्होंने माता सीता के स्वयंवर में भाग लिया और स्वयंवर की शर्त को जीतकर माता सीता से विवाह किया। धरती से प्रकट होने के कारण माता सीता को भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए वे जानकी भी कहलाई। मिथिला नगरी की राजकुमारी होने के कारण उन्हें मैथिली भी कहा जाने लगा। सीता माता के जीवन काल में कई कठिनाइयां आई, परंतु अपने धैर्य, निष्ठा और पतिव्रता के धर्म के बल से उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना किया। सभी लोगों के लिए वह एक आदर्श स्त्री बनी। आज भी सारे भक्त भगवान श्री राम के साथ माता सीता की भी पूजा अर्चना करते हैं। मैथिली नगरी आज के नेपाल देश में स्थित है, इसलिए नेपाल में भी माँ सीता की पूजा होती है। सीता नवमी के दिन कई स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कई भक्त माता सीता के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए नेपाल के मिथिला नगरी में जाते हैं। इसी तरह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुई माता सीता का जन्म दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके सम्मुख ही विराजमान थी। तभी ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता उनके समक्ष पधारे। जय ब्रह्मदेव, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक। पापी रावण से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम,
पूजा पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं। राजा दशरथ के पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी प्रजा भी सभी प्रकार से सुखी थी। पर चिंता का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा से सदैव चिंतित रहते थे। एक बार महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो भी मांगोगे वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे पास धन, वैभव, शौर्य की कोई कमी नहीं है। बस हमें दुख इस बात का है कि हमारे कोई संतान नहीं है। मुझे तो भय है कि कहीं सूर्य वंश का सूर्य दशरथ के साथ ही समाप्त न हो जाए। आप निराश मत होइए राजन, भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। देवी कौशल्या, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग मुनि इस यज्ञ को करवा सकते हैं। वो इसमें अधिक निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। देवी कैकेयी, उसके लिए महाराज दशरथ को स्वयं उनके पास जाना होगा और यज्ञ करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मैं आज ही ऋषि शुंग मुनि के आश्रम में जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसके पश्चात राजा दशरथ नंगे पांव चलकर ऋषि श्रृंग मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे भव्य यज्ञ कराने की प्रार्थना की। राजा दशरथ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग मुनि ने यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। यज्ञ शुरू करने के साथ ही राजा दशरथ ने अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया। इसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में ऋषि श्रृंग मुनि के साथ साथ सभी ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, मित्र, राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी शामिल हुए। इन सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी और यज्ञ की आहुति से सभी दिशाएं महक उठी और हवन कुंड की अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र था। राजन, ये खीर का पात्र लो और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दो। जिस इच्छा से तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद अग्निदेव, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आपकी जय हो अग्निदेव। यज्ञ के समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने अपने सभी अतिथियों, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि को दान देकर सकुशल विदा किया। कौशल्या, ये खीर का पहला भाग मैं तुम्हें देता हूँ, इसे ग्रहण करो। कैकेयी, ये खीर का दूसरा भाग हम तुम्हें देते हैं। ये लो सुमित्रा, खीर का तीसरा भाग तुम खाओ। सुमित्रा, तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पहले मेरी इस खीर का थोड़ा हिस्सा तुम खाओ। आपने सही कहा दीदी, फिर तो मेरी खीर का भी कुछ भाग मैं सुमित्रा को देती हूँ। कौशल्या और कैकेयी अपनी खीर में से एक एक निवाला सुमित्रा को खिला देती हैं। इस प्रकार सुमित्रा खीर का एक भाग नहीं 2 भाग ग्रहण करती है। यज्ञ के प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने शिशु को जन्म दिया। वह शिशु बेहद ही आकर्षक और तेजस्वी था और वह और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। इसके बाद रानी कैकेयी ने एक पुत्र और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। कुछ समय बाद चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे का भरत, तीसरे का लक्ष्मण और सबसे छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। चारों बालकों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। सभी देवी देवता भगवान राम के जन्म दिवस पर आकाश से फूल बरसाने लगे।